ज्ञानचंद की पत्नी उसे यात्रा से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी इच्छा पर अडिग रहता है। यह यात्रा उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाकाल का नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ज्ञानचंद इस पर ध्यान नहीं देता। वे दोनों मिलकर यात्रा का आनंद लेते हैं और समय बिता रहे हैं। रास्ते में एक गांव में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है, जिसमें एक बाज किसी व्यक्ति की जान ले लेता है। यह घटना यात्रा में तनाव का माहौल पैदा करती है। वीडियो में महाकाल के बारे में चर्चा होती है और यह बताया जाता है कि उसके आगमन के साथ अनहोनी घटनाएं घटित होती है। यमदूत अपने कार्यों और मृत्यु के कारणों के बारे में जानकारी देता है, जो दर्शकों को एक नई दृष्टि प्रदान करता है। साथी के मन में अपने मित्र की मृत्यु को लेकर चिंता और उस पर नियंत्रण पाने की इच्छा दिखाई देती है। मोहन की मृत्यु ज्ञानचंद के लिए एक गंभीर मानसिक चुनौती थी। वह अपने प्रिय मित्र को खोने के बाद गहरे दुरैख में डूब गया। वीरता और बलिदान की भावना को दर्शाते हुए मोहन ने ज्ञानचंद तक पहुंचने के लिए अपनी सीमाओं को पार किया, जो उनकी मित्रता की गहराई का प्रतीक है। ज्ञानचंद को यह एहसास हुआ कि मृत्यु का समय पहले से निर्धारित होता है। उसे अपने मित्र की मृत्यु के कारणों को समझने की चुनौती का सामना करना पड़ा। राजा के दरबार में ज्ञानचंद की उपस्थिति और समस्या पर चर्चा की गई। सभी ज्ञानी एकत्र हुए ताकि उचित सलाह दी जा सके। ज्ञानचंद की नींद में चलने की बीमारी ने उसे दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचा दिया। उसने अनजाने में राजा की रानी के पास जाकर विवाद उत्पन्न कर दिया। राजा ने ज्ञानचंद को गिरफ्तार कर लिया और उसकी गलती के लिए सजा देने का आदेश दिया। ज्ञानचंद ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए अपने निर्दोष होने का दावा किया। ज्ञानचंद की मृत्यु के कारण और उसके आसपास के घटनाक्रम पर चर्चा हुई। यह दर्शाता है कि कभी-कभी निर्णय लेना बहुत कठिन होता है। राजा द्वारा ज्ञानचंद को दी गई सजा का निर्णय न्याय और अन्याय के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है, जो समाज के नियमों को दर्शाता है। यह कहानी यह भी बताती है कि नीति का खेल कैसे अनपेक्षित परिणाम दे सकता है। कभी-कभी साधारण चीजें भी गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकती है।